यह कहानी रामू नामक एक साधारण व्यक्ति की है जो एक छोटे से गांव में रहता था। रामू एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ भी असाधारण नहीं था। वह हर रोज खेतों में कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी आय बहुत कम थी। उसके सपने बहुत बड़े थे, परंतु उसके मन में हमेशा यह डर रहता कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक दिन गांव के पास एक संत था। वह साधारण कपड़ों में थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। गांव के लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। रामू भी उत्सुकता से उनके पास गया और पूछा, महाराज, क्या मैं अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकता हूँ? क्या मैं भी अमीर और खुशहाल हो सकता हूँ? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी गरीबी का कारण बाहर नहीं, तुम्हारे मन में है। तुम्हारा अवचेतन मन ही तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करता है। अगर तुम इसे सही तरीके से उपयोग करना सीख जाओ तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। रामू ने संत से पूछा, यह अवचेतन मन क्या है और यह कैसे काम करता है? संत ने समझाया, अवचेतन मन वह हिस्सा है जो तुम्हारे सभी विश्वासों, भावनाओं और आदतों को संचालित करता है। यदि तुम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों और विश्वासों को बैठा दो तो यह तुम्हारे जीवन को उसी दिशा में ले जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे मन में नकारात्मकता है तो यह तुम्हारी सफलता में बाधा बनेगा। संत ने रामू को एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही खुद से कहो, मैं एक सफल और खुशहाल व्यक्ति हूँ। मेरे पास सभी साधन हैं जो मुझे चाहिए। इसे बार बार दोहराओ और इसके साथ एक सजीव चित्र बनाओ जैसे कि यह सच हो चुका है। रामू ने संत की बात मान ली। उसने रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही यह सकारात्मक वाक्य दोहराना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे यह सब अजीब लगा, लेकिन उसने संत पर विश्वास किया। कुछ हफ्तों के बाद रामू को अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव नजर आने लगे। उसकी ऊर्जा पहले से ज्यादा सकारात्मक हो गई। उसके खेतों की फसलें पहले से बेहतर हो रही थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी सोच बदलने लगी थी। अब वह किसी भी काम को करने से पहले डरता नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास के साथ उसे करता था। एक दिन रामू ने सोचा कि क्यों न अपनी फसलों को बेचने के लिए पास के शहर में जा। उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया था क्योंकि उसे डर था कि वह बड़े व्यापारियों के बीच सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन अब उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसने अपनी फसलों को अच्छे दामों में बेचा और मुनाफा कमाया। कुछ महीनों में रामू ने अपनी खेती का विस्तार किया। उसने नई तकनीकों और उन्नत बीजों का उपयोग करना शुरू कर दिए। उसका छोटा सा खेत अब एक बड़े फार्म में बदल गए। रामू ने अन्य किसानों को भी नौकरी देना शुरू कर दिया। रामू की सफलता देखकर गांव के अन्य लोग भी उससे प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने पूछा, रामू, तुमने यह सब कैसे किया? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब मेरे अवचेतन मन की शक्ति का परिणाम है। मैंने अपनी सोच को बदला और मेरे जीवन ने भी दिशा बदल ली। गांव में संत भी वापस आए। उन्होंने रामू की सफलता देखी और कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि अगर हम अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। रामू की कहानी यह सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमें वही मिलता है, लेकिन यदि हम सकारात्मक सोचते हैं और अपने अवचेतन मन को विश्वास और उत्साह से भरते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। रामू ने जो सीखा वह हर किसी के लिए उपयोगी हो सकता है। हमें बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की जरूरत है और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने का अभ्यास करना चाहिए। चैप्टर 1, अवचेतन मन क्या है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार हमारा मस्तिष्क दो मुख्य भागों में बंटा हुआ है, सचेत मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। ये दोनों भाग हमारे जीवन को संचालित करते हैं, लेकिन उनकी भूमिकाएं और कार्यक्षेत्र बिल्कुल अलग है। सचेत मन और अवचेतन मन को समझकर हम अपनी सोच और जीवन की दिशा को प्रभावी तरीके से बदल सकते हैं। एक सचेत मन, कॉन्शियस माइंड। सचेत मन हमारे दैनिक जीवन का प्रबंधन करता है। यह वह हिस्सा है जो हमारी जागरूक सोच, निर्णय और तर्क वितर्क के लिए जिम्मेदार होता है। यह वर्तमान में काम करता है और हमें इस बारे में सोचने में मदद करता है कि क्या सही है और क्या गलत। सचेत मन विश्लेषण करता है और विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक दृष्टिकोण अपनाता है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने काम की योजना बनाते हैं या किसी समस्या का हल ढूंढते हैं तो यह सचेत मन का कार्य है। लेकिन सचेत मन की सीमा है। यह हमारे दिमाग के गहरे हिस्से तक नहीं पहुंच पाता,
जहां हमारे गहरे विश्वास, आदतें और भावनाएं रहती है। यह काम अवचेतन मन करता है। 2. अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो हमारी आदतों, भावनाओं, विश्वासों और जीवन के अनुभवों को संग्रहित करता है। यह हमारे मस्तिष्क का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली भाग है। यह हमारे जीवन की लगभग 90% गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जिनमें हमारी आदतें, शारीरिक प्रतिक्रियाएं और भावनाएं शामिल है। अवचेतन मन वह पावर हाउस है जो हमारे जीवन को आकार देता है। अवचेतन मन किसी भी विचार या विश्वास को बिना सवाल किए स्वीकार करता है। यह एक निष्क्रिय क्षेत्र है, लेकिन इसकी शक्ति असीम है। जो भी विचार आप इसमें डालते हैं, वह उसे सच मानकर वैसा ही परिणाम उत्पन्न करता है। यही कारण है कि आपके विचार और विश्वास आपके जीवन को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। 3. अवचेतन मन की कार्य प्रणाली। जैसे खेत में बीज बोए जाते हैं और वे उसी के अनुसार फल देते हैं, वैसे ही हमारा अवचेतन मन भी काम करता है। यदि आप सकारात्मक विचार, जैसे मैं सफल हूं, बोते हैं, तो यह सकारात्मक परिणाम देगा। लेकिन यदि आप नकारात्मक विचार, जैसे मैं असफल हूं, डालते हैं, तो यह विफलताओं को आकर्षित करेगा। अवचेतन मन की यह विशेषता इसे अत्यंत शक्तिशाली बनाती है। आप इसे अपने जीवन में सफलता और सुख प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। 4. अवचेतन मन का प्रभाव। अवचेतन मन हर समय सक्रिय रहता है, चाहे आप जाग रहे हो या सो रहे हो। यह आपकी सांस लेने, हृदय की धड़कन और अन्य स्वायत्त प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। लेकिन इसके साथ ही यह आपके जीवन के अनुभवों और विश्वासों के आधार पर आपके निर्णयों और व्यवहार को प्रभावित करता है। यदि आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भरते हैं, तो यह आपकी जिंदगी में समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशी लाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद से बार बार कहते हैं, मैं सफल हूं, तो यह विचार आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगा और आपको सफलता की ओर प्रेरित करेगा। अगर आप अपने अवचेतन मन में नकारात्मक विचार और डर बैठा लेते हैं, तो यह आपकी जिंदगी में विफलताएं और बाधाएं पैदा करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार सोचते हैं, मुझे यह काम नहीं आएगा, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपकी क्षमता को सीमित कर देगा। 5. अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित करें। डॉक्टर मर्फी ने बताया है कि अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना मुश्किल नहीं है। इसे सकारात्मक और उत्पादक बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशन। सकारात्मक विचारों और वाक्यों को बार बार दोहराए। उदाहरण, मैं सफल और खुशहाल हूं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। मानसिक छवि, विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को हासिल करने की स्पष्ट तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं। जैसे, अगर आप एक अच्छी नौकरी चाहते हैं, तो खुद को उस नौकरी में काम करते हुए देखें। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करें और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। डर को चुनौती दे। अपने डर को पहचानें और उसे सकारात्मक विचारों से बदलें। चैप्टर 2, अवचेतन मन की शक्ति को कैसे समझें। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अनुसार, अवचेतन मन एक खेत की तरह है। इसमें जो विचार आप बोते हैं, वही फल बनकर आपके जीवन में प्रकट होते हैं। यदि आप इसमें सकारात्मक विचार और विश्वास बोएंगे, तो यह आपको सकारात्मक परिणाम देगा। लेकिन यदि आप नकारात्मक विचार और डर के बीज डालेंगे, तो यह नकारात्मकता और समस्याएं उत्पन्न करेगा। अवचेतन मन की सबसे खास बात यह है कि यह किसी भी आदेश को बिना सवाल किए स्वीकार करता है। इसका मतलब यह है कि आप अपने अवचेतन मन को जो भी विचार देंगे, यह उसे सच मान लेगा और उसके अनुसार काम करेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप बार बार सोचते हैं कि मैं असफल हूं या मैं यह नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपके जीवन में विफलताओं को आकर्षित करेगा। लेकिन इसके विपरीत, यदि आप अपने आप से कहते हैं, मैं सफल हूं, मुझे यह काम आता है, तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को भी सच मानकर आपको सफलता की ओर ले जाने का काम करेगा। अवचेतन मन को सही तरीके से संचालित करने के लिए सकारात्मक सोच बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप सकारात्मक विचारों और विश्वासों को अपने अवचेतन मन में बार बार दोहराते हैं, तो यह उन्हें वास्तविकता में बदल देता है। यदि आप सोचते हैं कि मैं स्वस्थ और खुश हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानकर आपके शरीर और मन को उसी अनुसार ढालने लगता है। इसी तरह, मेरे जीवन में समृद्धि है,
जैसे विचार आपके जीवन में धन और सुख को आकर्षित कर सकते हैं। नकारात्मक सोच का प्रभाव। नकारात्मक सोच अवचेतन मन को भी नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार चिंता करते हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपका जीवन कठिनाइयों से भर जाएगा। चैप्टर 3, विश्वास और विश्वास प्रणाली का महत्व। हमारे जीवन का निर्माण हमारे विश्वासों, बिलीफ सिस्टम से होता है। यह विश्वास हमारे अवचेतन मन में गहराई से समाये होते हैं और हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करते हैं। हमारा अवचेतन मन हमारे विश्वासों को बिना सवाल किए स्वीकार करता है और उन्हें हमारी वास्तविकता में बदलने का काम करता है। सकारात्मक विश्वास आपके जीवन में सफलता, खुशहाली और संतुष्टि लाने में मदद करता है। यदि आप मानते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। सकारात्मक विश्वास आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने की शक्ति देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप विश्वास करते हैं कि आप एक मुश्किल परीक्षा पास कर सकते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस विश्वास के आधार पर काम करेगा। यह आपको सही प्रयास करने और सही दिशा में मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। नकारात्मक विश्वास आपकी प्रगति और खुशहाली में बाधा डालते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप किसी काम में सफल नहीं हो सकते, तो यह नकारात्मक सोच आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है। नकारात्मक विश्वास आपको प्रयास करने से रोकते हैं और विफलता के डर को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप लगातार सोचते हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपके जीवन में धन की कमी को ही आकर्षित करेगा। हमें अपने विश्वासों को सकारात्मक बनाने के लिए अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित तकनीकें उपयोगी है। अपने मन में बार बार सकारात्मक विचारों को दोहराए, जैसे मैं अपने जीवन में हर दिन बेहतर कर रहा हूं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए खुद की कल्पना करें। यह आपके अवचेतन मन में विश्वास पैदा करेगा। ध्यान के माध्यम से अपने दिमाग को शांत करें और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। चैप्टर 4, सकारात्मक सोच और पुष्टि, अफर्मेशंस। सकारात्मक पुष्टि का उपयोग कैसे करें? सकारात्मक पुष्टि का सही तरीके से उपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण है। इसे प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित तकनीकों का पालन करें। सुबह उठते समय और रात को सोने से पहले। यह वह समय है जब आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इस दौरान अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को सकारात्मक वाक्यों में दोहराएं। उदाहरण, मैं स्वस्थ, खुश और समृद्ध हूं। मुझे सफलता प्राप्त हो रही है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। वर्तमान काल में बोले। अपनी पुष्टि को ऐसे व्यक्त करें जैसे वह पहले से ही सच। उदाहरण, मैं सफल हूं की तुलना में मैं सफल हो जाऊंगा कम प्रभावी होगा। सकारात्मक पुष्टि को आसान और सीधे शब्दों में व्यक्त करें ताकि आपका अवचेतन मन उसे आसानी से स्वीकार कर सके। पुष्टि को दोहराते समय अपने विचारों और शब्दों के साथ भावनाएं जोड़ें। यह आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालता है। सकारात्मक पुष्टि को दोहराते समय विश्वास रखें कि यह सच हो रहा है। अगर आप संशय के साथ पुष्टि करेंगे, तो आपका अवचेतन मन इसे प्रभावी रूप से ग्रहण नहीं करेगा। सकारात्मक पुष्टि क्यों प्रभावी है? लगातार दोहराव और विश्वास के साथ की गई पुष्टि आपके अवचेतन मन को प्रभावित करती है। जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, तो वह आपके मस्तिष्क में आदत के रूप में स्थापित हो जाता है। विचारों का वास्तविकता में बदलना। अवचेतन मन बिना सवाल किए आपके विचारों को स्वीकार करता है और उन्हें सच बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप बार बार कहते हैं, मैं स्वस्थ हूं, तो आपका अवचेतन मन इस पर काम करेगा और आपके स्वास्थ्य में सुधार लाएगा। सकारात्मक पुष्टि नकारात्मक विश्वासों और डर को धीरे धीरे खत्म कर देती है। सकारात्मक पुष्टि के लाभ। नियमित पुष्टि आपको आत्मविश्वास और साहस से भर देती है। यह आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ती है। पुष्टि आपको अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित करती है और सफलता की संभावना बढ़ाती है। यह आपके दिमाग को शांत करती है और तनाव को कम करती है। चैप्टर 5, डर और नकारात्मकता को दूर करना। हमारे डर और नकारात्मक सोच हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। ये न केवल हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, बल्कि हमारे अवसरों और सफलताओं को भी सीमित कर देते हैं।
डर हमारे अवचेतन मन में गहराई तक बैठा हुआ होता है और इसे दूर करना आवश्यक है। मर्फी बताते हैं कि डर को हराने का सबसे प्रभावी तरीका है अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और छवियों से भरना। अपने डर को पहचाने और इसे चुनौती दे। सबसे पहला कदम है अपने डर का सामना करना। यह समझे कि आपका डर वास्तविकता नहीं है, बल्कि आपके मन का एक निर्माण है। इसे तर्क और विश्वास के साथ चुनौती दे। उदाहरण के लिए, यदि आपको असफलता का डर है, तो खुद से कहें, असफलता सीखने का हिस्सा है और मैं इससे बेहतर बन सकता हूं। जब भी डर महसूस हो, तुरंत एक सकारात्मक और आत्मविश्वासपूर्ण विचार सोचे, जैसे मैं यह कर सकता हूं या मेरे पास इसे सफलतापूर्वक पूरा करने की क्षमता है। सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस का उपयोग करें। सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराएं। उदाहरण, मैं निडर हूं, मेरे अंदर असीम शक्ति है, डर मुझ पर कोई असर नहीं डाल सकता, मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूं। इस तरह के वाक्य आपके अवचेतन मन को सकारात्मकता से भर देंगे और डर को खत्म कर देंगे। डर को सकारात्मक छवियों और विचारों से बदलना ही इसका समाधान है। अपने मन में सफलता और आत्मविश्वास की स्पष्ट तस्वीर बनाएं। डर के बजाय खुद को विजेता और मजबूत व्यक्ति के रूप में देखें। चैप्टर 6, मानसिक छवि की शक्ति, विजुअलाइजेशन। मानसिक छवियों, विजुअलाइजेशन का महत्व। मानसिक छवियों, विजुअलाइजेशन की शक्ति हमारे अवचेतन मन को प्रेरित करने और हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपने लक्ष्यों और इच्छाओं की स्पष्ट तस्वीर अपने दिमाग में बनाते हैं। यह अभ्यास न केवल आपके अवचेतन मन को प्रेरित करता है, बल्कि आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने की दिशा में भी प्रेरित करता है। मानसिक छवियों का उपयोग कैसे करें? अपने लक्ष्य की स्पष्ट छवि बनाएं। सबसे पहले यह स्पष्ट करें कि आप क्या पाना चाहते हैं। अपने मन में उस लक्ष्य की एक स्पष्ट और सजीव छवि बनाएं। उदाहरण, यदि आप एक नई नौकरी चाहते हैं, तो खुद को उस नौकरी में काम करते हुए कल्पना करें। नौकरी के माहौल, सहकर्मियों और आपकी भूमिका को विस्तार से सोचें। मानसिक छवि बनाते समय इसे ऐसे देखें जैसे यह पहले से ही सच हो चुकी है। यह आपके अवचेतन मन को विश्वास दिलाने में मदद करेगा। उदाहरण, मैं इस नई नौकरी में सफलतापूर्वक काम कर रहा हूं। केवल छवि बनाना ही काफी नहीं है, इसे अपनी भावनाओं से जोड़ें। उस खुशी, गर्व और संतोष को महसूस करें जो आप अपने लक्ष्य को पाने पर अनुभव करेंगे। उदाहरण, नई नौकरी मिलने पर महसूस होने वाली खुशी को पहले से ही महसूस करें। मानसिक छवियों को सुबह उठते समय और रात को सोने से पहले अपने दिमाग में लाएं। यह समय आपके अवचेतन मन को सबसे अधिक प्रभावित करता है। मर्फी बताते हैं कि जब आप किसी लक्ष्य को बार बार अपने दिमाग में स्पष्ट और सजीव रूप में देखते हैं, तो यह छवि आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है। आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है और आपके विचार, कार्य और ऊर्जा को उस दिशा में केंद्रित करता है। अवचेतन मन ऐसे अवसर और संसाधन आपके जीवन में लाता है जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। स्पष्ट छवियां आपके विश्वास और दृढ़ता को बढ़ाती है। एक उदाहरण, यदि आप एक नया घर खरीदना चाहते हैं, तो कल्पना करें कि आप उस घर में रह रहे हैं। घर की बनावट, कमरे, सजावट और वहां रहने के अनुभव को विस्तार से सोचें। यह छवि आपके अवचेतन मन को सक्रिय करेगी और आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। चैप्टर 7, स्वास्थ्य और अवचेतन मन। हमारा अवचेतन मन न केवल हमारे विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करता है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब हम अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत है, तो हमारा शरीर उसी अनुसार प्रतिक्रिया देता है। इसके विपरीत, नकारात्मक सोच और चिंता बीमारियों को बढ़ावा दे सकती है। अवचेतन मन हमारे शरीर के उपचार और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह मस्तिष्क और शरीर के बीच एक पुल की तरह काम करता है। अगर आप इसे सकारात्मक संदेश देंगे, तो यह आपके स्वास्थ्य में सुधार के लिए काम करेगा। डॉक्टर मर्फी ने कई चमत्कारी कहानियों का उल्लेख किया है, जहां लोगों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके गंभीर बीमारियों को ठीक किया। उनका कहना है कि हमारा अवचेतन मन शरीर को नई ऊर्जा, शक्ति और उपचार प्रदान कर सकता है, लेकिन इसके लिए इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करना जरूरी है। यदि आप नियमित रूप से सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें,
तो यह आपके अवचेतन मन को सक्रिय करेगा और आपके शरीर को स्वस्थ बनाएगा। यहाँ कुछ प्रभावी पुष्टि वाक्य दिए गए हैं। मेरा शरीर हर दिन स्वस्थ और मजबूत हो रहा है। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। प्रकृति की असीम ऊर्जा मेरे शरीर को ठीक कर रही है। इन वाक्यों को सुबह उठते समय और रात को सोने से पहले दोहराए। यह आपके अवचेतन मन को इस विश्वास को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित करेगा। डॉक्टर मर्फी ने अपनी पुस्तक में कई ऐसी कहानियां साझा की है जहां लोगों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति से चमत्कारी रूप से ठीक होने का अनुभव किया, जिसने नियमित रूप से यह पुष्टि दोहराई कि मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। कुछ महीनों के भीतर उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और डॉक्टर भी उसकी तेजी से हुई रिकवरी देखकर हैरान रह गया। कई लोगों ने ध्यान, सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन का उपयोग करके बेहतर नींद और शांत मन का अनुभव किया। चैप्टर 8, धन और समृद्धि को आकर्षित करना। धन और समृद्धि पाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच और विश्वास को बदलना होगा। हमारी सोच और विश्वास ही हमारे अवचेतन मन को निर्देशित करते हैं। अगर हम पैसे को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसी के अनुसार हमारी परिस्थितियों और अवसरों को आकार देता है। धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए सकारात्मक विचारों और पुष्टि का उपयोग करें। अपनी सोच में यह विश्वास पनपाए कि आप समृद्धि के योग्य हैं और पैसा आपके जीवन में आसानी से आ सकता है। पैसा मेरी ओर आसानी से और निरंतर आ रहा है। मैं समृद्ध और खुशहाल हूँ। प्रकृति की असीम ऊर्जा मुझे धन और समृद्धि प्रदान कर रही है। इन वाक्यों को रोज सुबह और रात को दोहरा। यह आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाएगा और आपको धन आकर्षित करने में मदद करेगा। नकारात्मक सोच से बचें। नकारात्मक सोच और विश्वास आपके जीवन में बाधाएं पैदा करते हैं। यदि आप सोचते हैं कि पैसे कमाना बहुत कठिन है, मैं कभी अमीर नहीं हो सकता, पैसा केवल अमीर लोगों के पास रहता है, तो यह आपके अवचेतन मन में रुकावटें पैदा करेगा और आपके जीवन में धन के प्रवाह को बाधित करेगा। धन आकर्षित करने के टिप्स। आभार व्यक्त करें। जो धन और संसाधन आपके पास है, उनके लिए आभार व्यक्त करें। खुद को समृद्ध और खुशहाल स्थिति में देखें। धैर्य और विश्वास रखें। अपने अवचेतन मन पर भरोसा करें और नकारात्मक सोच से बचें। चैप्टर 9, रिश्तों में खुशी लाना। हमारा अवचेतन मन न केवल हमारे विचारों और कार्यों को बल्कि हमारी भावनाओं और संबंधों को भी गहराई से प्रभावित करता है। जिस तरह हम अपने जीवन में धन और स्वास्थ्य को आकर्षित करने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, उसी तरह हम अपने संबंधों को भी बेहतर और सामंजस्यपूर्ण बना सकते हैं। रिश्तों में प्यार और समझ बनाए रखने के लिए अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दृष्टिकोण और भावनाओं से भरना आवश्यक है। रिश्तों में समस्याएं अक्सर नकारात्मक सोच, गलतफहमियों और आपसी संवाद की कमी से उत्पन्न होती है। यदि आप अपने साथी के प्रति सकारात्मक सोच और विश्वास रखते हैं, तो यह आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है। लेकिन अगर आप लगातार अपने रिश्ते को लेकर चिंता या नकारात्मकता महसूस करते हैं, तो यह आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाता है और समस्याओं को बढ़ावा देता है। रिश्तों में सकारात्मकता लाने के लिए पुष्टि, अफर्मेशंस। डॉ. मर्फी ने सुझाव दिया है कि रिश्तों में प्यार और सामंजस्य बढ़ाने के लिए रोजाना सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें। कुछ प्रभावी वाक्यांश इस प्रकार है। मैं प्यार और सम्मान से भरा जीवन जी रहा हूं। मेरे सभी संबंध प्यार और सामंजस्य से भरे हुए हैं। मैं अपने साथी के साथ खुशी और समझदारी से भरे संबंध बना रहा हूं। इन पुष्टि को दिन में 2 बार, सुबह और रात, दोहराए। यह आपके अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा और आपके रिश्ते मजबूत होंगे। रिश्तों को बेहतर बनाने के तरीके। प्यार और आभार व्यक्त करें। अपने साथी के लिए आभार प्रकट करें और छोटी छोटी चीजों के लिए प्यार जताएं। संवाद बढ़ाएं। स्वस्थ संवाद बनाए रखें और एक दूसरे की भावनाओं को समझें। नकारात्मक विचारों और आरोपों से बचें। अपने साथी के साथ प्यार और खुशी भरे पलों की कल्पना करें। उदाहरण, यदि आप अपने साथी के साथ झगड़े या दूरी महसूस कर रहे हैं, तो अपने अवचेतन मन में एक सकारात्मक छवि बनाएं, जिसमें आप दोनों साथ में हंसते, बात करते और प्यार का अनुभव करते हैं। इसे नियमित रूप से दोहराने से आपका अवचेतन मन इस छवि को सच करने के लिए प्रेरित करेगा। चैप्टर 10, अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के उपाय। 1. ध्यान, मेडिटेशन। मन को शांत करें। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार डाल सकते हैं। कैसे करें?
शांत वातावरण में बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की कल्पना करें। मन में सकारात्मक पुष्टि दोहराए, जैसे मैं शांत, खुश और सफल हूं। ध्यान से आपके विचार स्पष्ट होते हैं और अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने का मार्ग खुलता है। 2. प्रार्थना। ईश्वर में विश्वास रखें। प्रार्थना अवचेतन मन को प्रेरित करने का एक आध्यात्मिक तरीका है। जब आप अपनी इच्छाओं और समस्याओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो यह आपके अवचेतन मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। प्रार्थना के दौरान विश्वास रखें कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। 3. कृतज्ञता। ग्रैटिट्यूड। आभार व्यक्त करें। आभार व्यक्त करने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कैसे करें? अपने जीवन की हर अच्छी चीज के लिए रोज आभार प्रकट करें। लिखें, मैं अपने जीवन की समृद्धि और खुशियों के लिए आभारी हूं। कृतज्ञता आपके अवचेतन मन को यह संदेश देती है कि आप खुश और संतुष्ट हैं, जिससे और अधिक सकारात्मकता आपकी ओर आकर्षित होती है। 4. सकारात्मक पुष्टि। पॉजिटिव अफर्मेशंस। बार बार दोहराए। अपने मन में सकारात्मक वाक्य दोहराने से अवचेतन मन को नए विश्वास मिलते हैं। उदाहरण, मैं सफलता के योग्य हूं। मेरा जीवन खुशियों और अवसरों से भरा है। इन वाक्यों को दिन में कम से कम 2 बार दोहराए। 5. सफलता की छवि बनाए। विजुअलाइजेशन। लक्ष्य को महसूस करें। अपने लक्ष्य को पूरा करने की स्पष्ट छवि अपने दिमाग में बनाएं। कैसे करें? खुद को अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए देखें। उस खुशी और संतोष को महसूस करें जो आपको लक्ष्य प्राप्त करने पर होगा। यह अभ्यास अवचेतन मन को प्रेरित करता है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करता है। चैप्टर 11। सफलता की कहानियां। एक बीमारी को ठीक करने की कहानी। एक व्यक्ति ने गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके चमत्कारी रूप से अपनी सेहत को बहाल किया। यह व्यक्ति हर दिन खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हुए कल्पना करता था। उसने लगातार यह पुष्टि दोहराई, मेरा शरीर हर दिन बेहतर और स्वस्थ हो रहा है। कुछ महीनों के भीतर डॉक्टर भी उसकी तेजी से हुई रिकवरी देखकर हैरान रह गए। यह कहानी दिखाती है कि हमारा अवचेतन मन शारीरिक उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 2. बेरोजगार व्यक्ति की सफलता की कहानी। एक व्यक्ति लंबे समय से बेरोजगार था और निराश महसूस कर रहा था। उसने डॉ. मर्फी की तकनीकों को अपनाया और अपनी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने खुद को एक सफल व्यवसायी के रूप में कल्पना करना शुरू किया। हर दिन वह सकारात्मक पुष्टि दोहराता, मेरे पास असीम अवसर है, मैं एक सफल और समृद्ध व्यक्ति हूं। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे कदम उठाकर अपना व्यवसाय खड़ा किया और आज वह एक सफल उद्यमी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन से हम अपनी स्थिति बदल सकते हैं। 3. वित्तीय समस्याओं को हल करने की कहानी। एक महिला जो वित्तीय समस्याओं से जूझ रही थी, ने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपनी स्थिति में सुधार किया। उसने अपनी वित्तीय समस्याओं को दूर करने के लिए हर दिन यह पुष्टि की, पैसा मेरी ओर आसानी से और निरंतर आ रहा है, मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूं। उसने आभार व्यक्त करना भी शुरू किया और हर छोटे वित्तीय लाभ के लिए धन्यवाद दिए। कुछ ही महीनों में उसे नए अवसर मिलने लगे और उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। यह कहानी बताती है कि कृतज्ञता और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम धन और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब का सारा। इस किताब ने हमें सिखाया कि हमारी अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में अपार शक्ति छिपी है और अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। याद रखें, आपके अवचेतन मन पर वही प्रभाव डालता है जो आप बार बार सोचते हैं। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखें, अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से अपने अवचेतन मन में डालें और विश्वास रखें कि आप अपनी इच्छित चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको केवल सपने देखना है, आपको मेहनत भी करनी होगी। लेकिन जब आपका अवचेतन मन आपके लक्ष्य के साथ मिलकर काम करेगा तो आपके रास्ते के सभी रोड़े हट जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी अपने अंदर छुपी इस अद्भुत शक्ति को पहचान सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी प्रेरणादायक किताबों के सारांश लाता रहूंगा। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।